साल था दिसंबर 1984। हर शाम की तरह इस रोज़ भी लोग अपने अपने कामों में व्यस्त थे और कुछ लोग अपनी दैनिक दिनचर्या में लगे हुए थे। तो कुछ लोग एक दूसरे से बातें कर रहे थे। लेकिन कौन जानता था कि हर रोज़ की तरह लगने वाली ये शाम कुछ ही पलों में लोगों के जीवन में इतना भयानक बदलाव ला देगी जिसकी कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। ये शाम थी दुनिया की सबसे भीषण त्रासदियों में से एक के रूप में जाने जाने वाली भोपाल गैस ट्रेजेडी की। दरअसल भोपाल में यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड यानी यूसीआईएल नाम की एक फैक्ट्री थी और जहां कीटनाशकों का निर्माण किया जाता था। फैक्ट्री कई स्थानीय लोगों के लिए एक रोजगार का जरिया भी थी। हालांकि उन्हें इस बात का जरा भी एहसास नहीं था कि ये फैक्ट्री दुनिया की सबसे विनाशकारी औद्योगिक आपदाओं में से एक का केंद्र बन जाएगी। 2 दिसंबर 1984 को कर्मचारी अपनी रात की शिफ्ट पर थे। जैसे जैसे रात होती गई, इस कीटनाशक संयंत्र से खतरनाक गैस मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव शुरू हो गया और गैस के लीक होने की वजह से टैंकर नंबर 610 में जहरीली मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का पानी मिलने लगा। इस टैंक में दबाव बन गया और वह खुल गया और फिर इससे निकली वह गैस जिसने हजारों लोगों की जान ले ली और लाखों को विकलांग बना दिया और जिसका दंश आज भी दिखाई पड़ता है। आपदा से अनजान कर्मचारी गहरी नींद में सोए थे। इसी बीच जहरीली गैस संकरी गलियों और सड़कों से होकर गुजरने लगी और जैसे जैसे गैस का दायरा बढ़ता गया वैसे वैसे इसके रास्ते में आने वाले लोग इसके शिकार बनते चले गए। खतरे के पहले लक्षण आंखों में जलन, खांसी और घुटती सांसों के रूप में सामने आए। जब परिवार अपने घरों में फैली तीखी गंध से जागे और लोग सड़कों पर लड़खड़ाते हुए हवा के लिए हाँफ रहे थे, उनकी आंख दर्द से जल रही थी और देखते ही देखते रात का सन्नाटा दहशत और मौत की चीख से गूंज उठा। और इसके बाद मची अफरा तफरी। शहर के अस्पताल जहरीली गैस के प्रभाव से पीड़ित मरीजों की भीड़ से भर गए। सड़कें जो कभी खेलते हुए बच्चों की हंसी से भरी रहती थी, अब उन लोगों के बेजान शरीरों से पटी हुई थी जो जहरीले धुएं का शिकार हो गए थे। गैस रिसाव होने की सूचना के बाद सरकार ने भोपाल की घेराबंदी कर दी थी। इस तरह के हादसे के लिए कोई तैयार नहीं था और बताते हैं कि उस समय फैक्ट्री का अलार्म सिस्टम भी घंटों तक बंद रहा था, जबकि उसे बिना किसी देरी के ही बच जाना चाहिए था। जैसे जैसे रात बीत रही थी, अस्पताल में भीड़ बढ़ती जा रही थी, लेकिन डॉक्टरों को ये मालूम नहीं था कि आखिर हुआ क्या है और इसका इलाज कैसे करना है। टीवी, रेडियो और अखबार के जरिए पूरी दुनिया में इस आपदा की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई, जिसके बाद सरकार को अंतर्राष्ट्रीय सहायता और समर्थन मिलने लगा। लेकिन भोपाल के लोगों के लिए दुख अभी भी खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि घातक गैस मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस के संपर्क में आने से उनका दीर्घकालिक प्रभाव हुआ। त्रासदी के निशान केवल शारीरिक ही नहीं थे, बल्कि वह दर्द और पीड़ा की विरासत छोड़कर गए थे। साल बीतते गए और न्याय के लिए कानूनी लड़ाई चलती रही। पीड़ितों ने यूनियन कार्बाइड से जवाबदेही की मांग करते हुए उनके जीवन में हुई अपूर्ण क्षति के लिए मुआवजे की मांग की। हालांकि न्याय टालमटोल वाला साबित हुआ, क्योंकि कानूनी जटिलताओं और नौकरशाही बाधाओं और नेताओं की मिली भगत के जरिए इस पूरे कांड के जिम्मेदार वॉरेन एंडरसन को रातों रात देश से बाहर निकलवा दिया गया। आज इस घटना को हुए तकरीबन साल हो गए हैं, लेकिन आज तक इसके जख्म नहीं भरे हैं। तो व्यूअर्स, आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें और अपने आसपास सफाई का जरूर रखें ध्यान। जय हिंद, जय भारत।